हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनिक स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम विराम चिन्हों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने वर्ड तथा वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तथा उस पर आधारित क्वेश्चनों को मैंने करा दिया था। अगर आपको वो वीडियो देखना होगा तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे विराम चिन्ह तथा विराम चिन्हों के प्रकार और उन पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक को मैं इसके अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगी कि विराम चिन्हों पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो बिना देर किए हुए आइए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि विराम चिन्ह होता क्या है। तो फ्रेंड्स, विराम चिन्ह वो होता है जैसे किसी कथन को कहने के बाद जो ठहराव होता है, जैसे कोई हम सेंटेंस कह रहे हैं उसको रोकना है कि हाँ ये एक सेंटेंस है। किसी के ठहराव को, रुकाव को, विश्राम को, इससे ही हम विराम कहते हैं। विराम करना, किसी चीज़ का विराम करना या किसी चीज़ का अंत, जो किसी चीज़ का अंत होता है उसको विराम कहते हैं। विराम और विराम चिन्ह क्या होता है, जिन विराम करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। सो जैसे कि यहाँ डिफिनीशन में लिखा है, विराम का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम, रुकाव। मैंने ये आपको बताया भी इससे पहले। लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए, अभी मैंने ये भी बताया कि लिखते समय या फिर कुछ कहते समय जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए गए चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण, मोहन पढ़ रहा है, ये एक सामान्य सूचना। इसमें जो विराम चिन्ह है ये पाई, इसको हम ये पाई जो है वो इसमें विराम चिन्ह हुआ। ताजमहल किसने बनवाया, प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक में ये प्रश्नवाचक जो क्वेश्चन मार्क है वो ही विराम चिन्ह है। किसी भी प्रश्न को पूछने इसके ठहराव में हम इस तरह आश्चर्यचकित, एक्सक्लेमेटरी जिसे कहते हैं हम लोग, आश्चर्यचकित हो के भाव को दर्शा रहा, ये श्याम आया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं विराम चिन्ह जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, विराम चिन्ह के प्रकार। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि विराम चिन्ह कितने हैं और उनके चिन्ह क्या हैं। तो विराम चिन्ह मुख्यतः रूप से निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहला जो है विराम चिन्ह वो है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह जैसे किसी वाक्य को कहने के लिए हम पूरा ठहराव लगा देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि ये ख़त्म ही हो गया है, अब इसके आगे कुछ नहीं है, तब हम पाई का यूज करते हैं। खड़ी पाई, इसे हम लोग खड़ी पाई भी कहते हैं। अल्प विराम, जैसे कि सेंटेंस अभी कुछ देर के लिए हम उसको रोके हैं। एक अल्प विराम में एक सेंटेंस को हम लोग कुछ देर के लिए रोके हैं, उसके आगे भी अभी कहना बाकी है। नेक्स्ट, जैसे राम राम, थोड़े देर के लिए ठहराव हुआ, विश्राम हुआ, फिर वहाँ पे श्याम बोले, ये पाई लगा के, कॉमा लगा के। उपविराम, उपविराम का चिन्ह कुछ इस तरह का है, यह है उपविराम। अर्धविराम, जिन्हें हम अर्धविराम कहते हैं, मतलब पूर्ण विराम नहीं है। अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे ठहराव होगा, रुकाव होगा। नेक्स्ट, योजन। योजन, जैसे कि योजन चिन्ह में मान लीजिए जैसे हम लिखते हैं तन लिखे और हाइपन दे के क्या लिखे, मन लिखे, मतलब दो सेंटेंसों के बीच में संबंध बताता है,
इसको हम योजन चिन्ह कहते हैं, इसको डैश लगाते हैं हल्का सा। नेक्स्ट है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह किसी विशेष चिन्ह को हम लोग किसी शब्द को डिटेल में विस्तार में बताना कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करके किसी सेंटेंस को किसी वाक्य को विस्तार में लिखना। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई वाक्य है, उसको हम लोग विस्तार में कहने के लिए कोष्टक में लिख देते हैं कि इसका ये अर्थ होता है। पदलोपन को हम लोग डॉट डॉट से वो करते हैं। किसी सेंटेंस को संक्षिप्त में लिखना ही पदलोपन कहलाता। रेखांकित चित्र किसी विशेष वाक्य को रेखित कर देते हैं कि जैसे पता चले कि हाँ ये एक विशेष वाक्य है। लाघव चिन्ह एंड आदेश चिन्ह। आदेश चिन्ह मतलब किसी को निर्देश दे रहे हैं, निर्देश देने कोई सेंटेंस हम यूज करते हैं। ध्वनि क्या है, ध्वनि के आगे हम लोग ये निर्देश चिन्ह यूज करके फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आदेश चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक जिसमें हमें आश्चर्य की भावना प्रकट हो, खुशी जाहिर करना हो, हाय आशा जो भी हो, खुशी की भावना हमारी भाव को प्रकट करता है। प्रश्नवाचक में किसी भी कोई भी प्रश्नवाचक सेंटेंस होगा उसमें के लास्ट में विराम करने के लिए इसका यूज करते हैं। उदाहरण चिन्ह या फिर अवतरण चिन्ह। किसी मीन कथन को हम एक उदाहरण चिन्ह इस तरह के चिन्हों के अंदर रखते हैं। डबल कोलन, पुनरुक्ति चिन्ह, ये हुआ। दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह जैसे दीर्घ कहते हैं। तुल्य में आपको पता है तुल्यता सूच किसी दो चीज़ों को तुलना करना, बराबर। फिर त्रुटि पूरक चिन्ह या फिर विस्मरण चिन्ह। त्रुटि पूरक, मान लीजिए कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, बीच में त्रुटि हो जाती है, उस त्रुटि को सुधारने के लिए इस कोलन का इस चिन्ह का प्रयोग करके हम उस टूटी हुई सेंटेंस को पूर्ण करते हैं। निर्देशक चिन्ह में हाइफन लगाते हैं। अब आइए आगे हम इसको पूरे डिस्क्राइब करके हम बताते हैं कि क्या है। अगर आपको अगर आपको पीछे समझ में नहीं आया होगा तो अब मैं यहाँ पे पूरा क्लियर कर देती हूँ। पहले हम पढ़ रहे हैं अल्प विराम क्या होता है। अल्प विराम जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे उदाहरण में नदी, पहाड़, खेत, हवा। ये मैंने अभी बताया, राम श्याम बताए थे, कूलने लगा। जैसे राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। यहाँ पे क्या, राम को बोलने के बाद थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है, रुकने की ज़रूरत है। फिर सीता और राम, ऐसे रुकना, थोड़ी देर रुकना पड़े, वहाँ पे अल्प विराम का यूज करते हैं। अर्ध विराम या फिर सेमी कॉलन जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कलिमा ने ले लिया। सूर्यास्त हो गया, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करें, सेमी कॉलम का यूज कर रहे हैं। सूर्यास्त हो गया, अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगेगा। नेक्स्ट उपविराम या फिर कोलन जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पे उपविराम का यूज करते हैं। उदाहरण में प्रदूषण एक अभिशाप। यहाँ पे प्रदूषण एक अभिशाप है, इसको हम लोग अलग दिखा रहे हैं इस चिन्ह का यूज करके। विज्ञान वरदान या अभिशाप। पूर्ण विराम या फुल स्टॉप वाक्य को समाप्त करने के लिए पूर्ण विराम का यूज करते हैं।
जैसे राम घर जाता है, पेड़ से फल गिरते हैं, पेड़ से फल प्राप्त होते हैं। ये जब हम लोग हिंदी राइटिंग बचपन से सीखे लिखते आ रहे हैं, या इन सब चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अधिकतर एंड मोस्टली जगहों पे हम लोग पूर्ण विराम का यूज करते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न चिन्ह या फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में करते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था। जहाँ प्रश्नवाचक वाक्य आए या फिर प्रश्नवाचक सेंटेंस आए, वहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वह क्या लिख रही है, वह क्या खा रही है, ताजमहल किसने बनवाया। ये सारे चिन्ह जो होती हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन मार्क का उपयोग करेंगे। सो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट, विस्मयबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक चिन्ह को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लामेशन। इसमें क्या होता है, विस्मयबोधक में अव्यय के आगे चिन्ह लगाते हैं। मान लीजिए खुशी को जाहिर करना हो, हाय, छी, अरे, शाबाश, हुर्रा का ऑप्शन आए, जीतने की, मतलब ऐसा कर सकते हैं कि आश्चर्य की भाव हो, कोई भाव प्रकट। अगर हमारे मन से कोई भाव प्रकट होता है, वहाँ पे हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। जैसे हाय, वह मारा गया, कितना सुहाना मौसम है। यहाँ पे क्या है, भावना। जहाँ भावना आए वहाँ पे हमको विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट, निर्देशक या फिर डैश। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद से संबंधित प्रत्येक शीर्ष के आगे लगाते हैं। इसे रेखा चित्र भी कहते हैं। अगर रेखा चिन्ह आए तो भी इसे रेखा चिन्ह भी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में जैसे में क्या क्या, अनार, आम। अध्यापक कुछ कह रहे हैं, तुम जा सकते हो। नेक्स्ट, कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के, जैसे मैंने बताया किसी चीज़ का कोई वर्ड है, उसको हम लोग क्या करते हैं, विस्तार में स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग करके उसके अंदर लिखते हैं। कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। जैसे विश्वामित्र, क्रोध में कांपते हुए ठहर जा। धर्मराज कौन है, युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। नेक्स्ट, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। इन्वर्टेड कामा किसी वाक्य को ज्यों के त्यों लिखना ही क्या कहता है, अवतरण चिन्ह कहते हैं। जहाँ से कि महाकवि तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। इसमें इस वाक्य को हम लोग ज्यों के त्यों राइट कर रहे हैं। नेक्स्ट, योजक चिन्ह। योजक में का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में करते हैं, और जिन पदों के बीच में हम लोग योजन चिन्ह यूज करते हैं, वो उन दोनों के बीच में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। या तो वो एक दूसरे के समानुकूल होते हैं या फिर अपोजिट होते हैं। जैसे कि सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, अप्यस। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक शब्द दूसरे का क्या है, विलोम शब्द है। देश के दीवानों में तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। यहाँ पे हम लोग क्या करें, योजक चिन्ह का प्रयोग 3 तन मन धन। नेक्स्ट, लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लेकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। इसे संक्षेपण चिन्ह भी कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश को हम लोग उ और एक लाघव चिन्ह यूज किए, फिर उसका प्रदेश में लाघव चिन्ह। डॉक्टर को ऐसे संक्षेप में अगर किसी बड़े चीज़ को संक्षेप में लिखना हो तो वहाँ पे लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में
में क्या है, विवरण चिन्ह का उपयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे कुछ सूचना देने हो, वनों से निम्न लाभ है या फिर प्रदूषण से निम्न हानि होती है। कुछ किसी टॉपिक पे हमको क्या करना है, विशेष सूचना देना हो तो वहाँ पे हम लोग विवरण चिन्ह का यूज करते हैं। हाँ, विवरण चिन्ह का यूज करके इसको विस्तृत करते। त्रुटिपूरक या विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय भूल जाने पर किया जाता है। मान लीजिए मैं पिता के साथ गया, कहाँ गया, घर गया या फिर आगरा गया, छूट गया तो यहाँ त्रुटि हुई। अगर त्रुटि हुई है तो त्रुटिपूरक चिन्ह का यूज करके उसको हम लोग कंप्लीट करते। पदलोपन चिन्ह को हम लोग डॉट से दर्शाते हैं। जैसे कि राम ने मोहन को गाली दी, ... मैं सामान उठा दूंगा, ... इसे ही क्या कहते हैं, पदलोपन चिन्ह। अगर कहीं पे भी डॉट आए वो क्या है, पदलोपन चिन्ह है। तो ये थी आज की वीडियो विराम चिन्हों पे। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, साथ ही साथ आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट करने में मददगार साबित हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। थैंक यू।